तमाम अली के बेटों का एक काफिला बैठा हुआ है। एक शेर में पढ़ता हूँ सबके लिए, देखें। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, अगर बात सच्ची हो तो कुछ नहीं कहना, बस सुभान अल्लाह कहना है। इधर हर एक बहन में जबान बाकी है, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक बहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। करबला जिसमें अजीब जंग है ये जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। पूरी मोहब्बत से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से वाहिदी फैजाने मीर अब्दुल वाहिद बिन इकरामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोज़ मशाइखीन अहले सुन्नत, शहजादगान, धूरो दलाए हुए उलमा, खुतबा, मुकर्रीन, दुनिया के खित्ते खित्ते में बसने वाले मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमतो व रिज़वान के जानिसार और मोहब्बत करने वाले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। स्टेज पर हम लोगों की निगाहों के सामने सादात मशाइख़े किराम का गुलशन खिला हुआ है। वास्ती, वाहिदी, तय्यबी, जाहिदी मशाइखीन किराम यहाँ पर बनफ्से नफीस हमारी और आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं। खुदाए तबारका व तआला हमें और आपको इनके फैज़ान से माला माल फरमाए। मशाइखीन अहले सुन्नत के साये करम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले सुन्नत व जमाअत के सरों पर तादेर कायम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुहीनुल मतीनुल करीम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग कुल शरीफ की मुक़द्दस साअतों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो साअत भी अनक़रीब आ जाएगी। हम और आप फ़ुयूज़ व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं और होते रहेंगे। कुरान करीम की जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, खुदाए तबारका व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। दुनिया के अंदर बहुत से किस्म के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम को मानते हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबियाए किराम को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम को मानने का दावा तो करते हैं, लेकिन दीगर अंबियाए किराम को नहीं मानते। ये तो आसान तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी। यहूदी और ईसाई इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मोमिन मुसलमान
सच्चे पक्के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती हजरत आदम अलैहि सलातो व तस्लीम से लेकर हजरत ईसा अला नबियना व अलैहिम अफजलुस सलवातो व तस्लीमात तक जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ लेकर के आए हैं, हर एक की सदाकत और हक्कानियत पर ईमान भी रखते हैं, जानो दिल से उनकी ताजीम भी करते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िए। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तबारका व तआला अलैहि वसल्लम रिदवानुल्लाहि तआला अन्हुम, कुछ लोग ऐसे हैं कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हुम को मानते हैं, लेकिन अहले बैत अतहार से फूज और अदावत रखते हैं। अहले बैत अतहार से जो फूज और अदावत रखते हैं उनको खारजी कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलाए कायनात फातिह खैबर हजरत अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये कुफरिया अकीदा भी रखते हैं कि माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कुरान करीम के अंदर कुछ आयतें घटा और बढ़ा दी गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु की शान को छिपा, तो ऐसे लोग जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु से मोहब्बत के दावेदार हैं, या वो लोग जो अहले बैत अतहार से नफरत के दावेदार हैं, दोनों लोगों के नजरिए के खिलाफ नजरिया है अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत व जमात का नजरिया ये है, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं सहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम फहतदैतुम, मेरे तमाम सहाबाए किराम सितारों की तरह। सितारे से तशबीह क्यों दी गई? एक जमाना वो भी था कि जिस जमाने में गूगल मैप नहीं था, घड़ियों का मुरव्वजा निजाम नहीं था, लोग अगर वक्त को पहचानना चाहते थे तो सूरज को देखा करते थे, कहां पर पहुंचा है वक्त का अंदाजा लगा लिया करते थे। जब गूगल मैप नहीं था, अगर रातों में सफर करते तो गूगल मैप का और नेवी का सहारा नहीं लेते थे, बल्कि सितारों को देख इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत अतहार सफीने नूह की तरह, जो सवार हो गया उसने नजात पा ली, जो रह गया वो हलाक हो गया। मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत भी यही है कि जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत और अकीदत ना रखता हो, बल्कि अपने सीने के अंदर बुग़्ज़ व अदावत रखता हो, तो आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु के मसलक के मुताबिक उसका सफीना साहिले नजात पर कभी पहुंच नहीं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हो, नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मसलके आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु है, जिसमें अकाईद का भी तहफ़्फ़ुज़ होता है, जरूरियात दीन का भी तहफ़्फ़ुज़ होता है, जरूरियात अहले सुन्नत का भी तहफ़्फ़ुज़ होता है। फिर हमारे आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु
जिनको दुनिया ने मुजद्दिद आजम के खिताब से याद किया। आला हजरत के जमाने में ऐसे वैसे लोग नहीं थे, बल्कि कोई सदरुल शरिया था, कोई सदरुल अफाजिल था, कोई मलिकुल उलमा था। उनमें से इस जमाने में कोई भी होता तो इस जमाने का आला हजरत कहलाता। ऐसी ऐसी बाअमल और बाइल्म शख्सियात जिन्होंने आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खुद को सिर्फ मौलवी कहलाना पसंद किया। अब तो मियाँ अगर मजा ही नहीं आ रहा, किसी को 2-4 साल मदरसे में पढ़ा, भाग आया, लच्छेदार तकरीर की, तो अगर उसको अल्लामा नहीं कहा नाजिम साहब ने, तो नाजिम साहब उसकी नजर से गिर गए। लेकिन ये शख्सियात जिन्होंने मजहब इस्लाम की आबियारी भी की, मामूलात अहले सुन्नत का तहफ्फुज़ भी किया, इन शख्सियात ने कभी ये नहीं कहा कि इनके नाम के सामने भारी भरकम अलकाब लगाए जाएं। इन्होंने तो यही समझा कि अगर किसी की शान में अहदाब व अलकाब का इस्तेमाल किया जाए तो इसके बजा तौर पर मुस्तहिद इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिस्सलाम। क्यों भाई? आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को ये मर्तबा मकाम हासिल क्यों? तो अगर आप इल्म की बात करें तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म तो यकीनन लाजवाब है। उनके जमाने से लेकर अब तक पढ़ने वालों ने ना उन जैसा फकीह पढ़ा, मुताला करने वालों ने ना उन जैसे मुहद्दिस का मुताला किया, तहकीक करने वाले मुफ्तियों ने ना उन जैसी जुज़ियात पर किसी की पकड़ देखी। इज्तिहादी मैदान में ना किसी के अंदर उनके जैसा मलिका देखा। लेकिन कोई कहे कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मर्तबा मकाम सिर्फ इस वजह से हासिल हो गया है, नाकाफी। इन तमाम चीजों के बावजूद जिस चीज ने आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुमताज किया वो चीज थी इश्क़ रसूल। आला हजरत फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहि नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से वाहिदी जाहिदी, सादाते बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मसलक अखलाकियात का भी तहफ्फुज़ करता है, जरूरियात अहले सुन्नत का भी तहफ्फुज़ करता है। मसलके आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हमारी निगाहों के सामने अपने रोज़े में जलवा अफरोज़ सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमत व रिज़वान के नजरियात की भी हिफाजत करता है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमत व रिज़वान सबे सनाबिल शरीफ के पहले सुबुला के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि सबसे अजीम रुतबा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज़ जाहिलों ने ये ऐसी बहस छेड़ दी जो आवाम में करने की नहीं, लेकिन आवाम भी हर एक तो रिसर्चर है, यूट्यूब पे सुनकर के आलिम बनना चाहते हैं। वहां आलिमों की भी बातें होती हैं, जाहिल और अजहलों की भी होती हैं। जिसको तुम समझते हो कि ये बहुत बड़ा अल्लामा और फहामा है, मालूम चलता है कि वो आपको मजे दिलाने के लिए सिर्फ मौजू और ज़ईफ और रिवायात ही पेश करता है। जिसे आप सोचते हो कि इसकी तकरीर में बहुत मजा आता है, वो रवाफिज की किताबों से अपनी तकरीर की तैयारियां करता है। अल्लाहु अकबर। ऐसे ऐसे लोग स्टेज की दुनिया में पाए जाते हैं। तो इस वजह से अवाम अहले सुन्नत में भी बाज़ औक़ात
उनकी लच्छेदार बातों की वजह से कुछ शुकूक व शुबहात पैदा होगा। खुदा ना करे कि किसी के साथ कभी भी ऐसा वक्त आए, कभी अगर ऐसा वक्त आए तो आप तहकीक करना, रिसर्च करना कि इस मामले में बिलग्राम शरीफ के सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहिर्रहमत का नजरिया क्या है। मीर साहिब अलैहिर्रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सबसे अजीम रुतबा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सिद्दीक़ अकबर के जिनके बारे में फारूक आज़म कहें कि काश मेरी पूरी जिंदगी की तमाम नेकियां ले ली जाएं, सिद्दीक़ अकबर की सिर्फ वो एक नेकी मुझे मिल जाए जो हिजरत की रात उन्होंने कमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा रुतबा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तीसरा उस्मान गनी का, फिर हजरत मौलाए कायनात फातिह खैबर हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जो इस तरतीबे खिलाफत में बदअमनी पैदा करे वो मौलाई तो नहीं हो सकता है, शैतानी जरूर हो सकता है। क्यों? ये मैं निहायत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर तमाम सहाबाए किराम का इज्मा और इत्तिफाक हुआ, तो इज्मा और इत्तिफाक करने वालों में मौलाए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर इज्मा और इत्तिफाक हुआ, तो इज्मा और इत्तिफाक करने वालों में हजरत अली करमल्लाहु ताला भी शामिल थे। जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को तस्लीम किया गया, तो उस खिलाफत को तस्लीम करने वालों में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी। कोई अगर इसके खिलाफ तरतीब को बयान करे तो ये इल्जाम है मौलाए कायनात पर, फातिह खैबर पर, कि उनके सामने किसी को गलत तरीके से माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन खलीफा बनाया गया, लेकिन वो किसी डर से, किसी खौफ से खामोश रहे। मौलाए कायनात तो बहुत दूर की बात है, मौलाए कायनात के जो गुलाम होते हैं वो अपनी जान तो दे देते हैं, लेकिन कभी हक्कानियत के साथ बातिल का सौदा नहीं। अल्लाह, दूर जाने की बात जरूरत नहीं है। मौलाए कायनात के शहजादे हजरत हसनैन करीमैन ही को देख लीजिए। ये इशारे की जबान में मैंने कुछ समझाने की कोशिश की। मैंने मौजू को वसी किया कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मसलक अखलाकियात को भी शामिल है। सरकार सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहलो बुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले उस्ताद का जिक्र किया, फिर माँ बाप का जिक्र, फिर भाई बहन का जिक्र किया। जिससे आप दीन की तालीम हासिल करें, उस उस्ताद का मुकद्दम माँ बाप, भाई बहन पर, उसका हक, उसका रुतबा वालिदैन से भी ज्यादा है, भाई बहन से भी ज्यादा। सरकार सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने अखलाकियात का दर्स ऐसा दिया कि उनकी पूरी जिंदगी का मुताला करके देखो, कहीं पर उनकी जिंदगी का कोई पहलू आपको ऐसा नहीं मिल सकता है कि जिससे वालिदैन को तकलीफ पहुंचे। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे बड़े साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, बचपन का आलम है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सबक सुना रहे हैं, सबक याद नहीं हुआ। आला हजरत को जलाल आया, एक
वालिदैन को अपने पोतों और नवासों से बहुत लगाव हुआ। जब देखा कि पोते के थप्पड़ मारा तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा भी जलाल में आई और एक हाथ आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लगाया। जरा गौर करना, जिनकी बीबियां उनसे बात करें तो गुस्सा हो वो भी खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन माँ बाप अगर कोई अच्छी बात भी पूछ दें तब भी बना बनाया दिमाग खराब हो जाए। मुजद्दिद का अखलाक क्या है? झुक करके खड़े हो जाते हैं। अम्मी जान मारिए जब तक कि आपका गुस्सा ठंडा ना हो। अल्लाह 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 अल्लाह, ये है मसलक आला हज़रत। उसके बाद जब आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का गुस्सा ठंडा हुआ तो कहा, मैंने अपने फर्मा बरदार बेटे पर हाथ उठाया, उससे पहले ही मेरा ये हाथ शन क्यों नहीं है। तो मसलक आला हज़रत ये है कि मशाइखीन से मोहब्बत करें, तमाम औलियाए किराम का अदब अपने दिलों में बसा करके रखें, बेपर्दगी से बेहयाई से गुनाहों से बाज रहें, दूसरों के सामने चापलूसी करने से बेहतर यह है कि डरते हुए खौफ खाते हुए अपने माँ बाप की बारगाह में पेश हो। जब वालिदैन राजी हो जाएंगे तो उनकी रजा से अल्लाह रब्बुल इज्जत भी राजी हो जाएगा। एक हदीस शरीफ सुना के बात खत्म करता हूं। सरकार अलैहिस्सलातो